दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार। आज बात करते हैं चित्रगुप्त और यमराज की। यमराज और चित्रगुप्त की सलाह से यमराज मौत देते थे लोगों को और मौत देके उनको ले जाते थे। इस संसार में किसी का जीना मरना यमराज और चित्रगुप्त की पर निर्भर था। चित्रगुप्त यमराज को सलाह देते थे पर उसके कर्मों के आधार पर देते थे और यमराज उस पर कार्रवाई करते थे। पर वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में भी चित्रगुप्त और यमराज सक्रिय हैं और इनके संरक्षण में राजनीतिक नेताओं का हाथ रहता है। अब बात करते हैं सतना में यातायात व्यवस्था लोगों, जबकि चित्रगुप्त कर्म देख के काम करते हैं, पर यहाँ आरटीओ बिना जांच के लाइसेंस देते हैं। वहीं पुलिस बिना जांच के बेलगाम सड़कों पर ट्रक दौड़ने देती है। पुलिस यमराज का काम करती है। यमराज आरटीओ और पुलिस पर नियंत्रण का काम राजनेता सतना के करते हैं। मतलब चित्रगुप्त और यमराज और राजनेता ये तीनों मिलकर वो मौत का तांडव कर रहे हैं। पूरे सतना जिले में, मैहर जिले में या कहीं मध्य प्रदेश में ओवरलोड वाहनों की वजह से रोजाना एक्सीडेंट होते हैं। दूसरी बात, अखबार के पन्ने पूरी भरे रहते हैं। जहां आप देखेंगे कि शहर में नाबालिग बच्चे गाड़ी आते हैं और एक्सीडेंट हो जाता है। यातायात के सामने ही एक कोरी पुलिस वाले जबरदस्ती ठोंका, वो ऐसा ठोंका कि आवाज ऐसे लगी कोई जैसे बम फटा हो। वो उसके पास भी लाइसेंस, तो लाइसेंस देने में आर्ट करना बहुत है, क्योंकि उन्हें एक्सीडेंट वाले लोग पर दुख नहीं फायदा नजर आता। वहीं सतना पुलिस मोटरसाइकिल तो चेक कर लेती है, बगैर हेलमेट के आप निकल नहीं सकते, खासकर अगर आप गांव के हो। पर ओवरलोड ट्रक दिखाई नहीं देते जिनसे एक्सीडेंट होता है और लोगों की मौत होती है। प्रशासन पूरी तरह से इस बात की खुली छूट दिए हुए है पुलिस विभाग कि ओवरलोड किसी तरह से ले जाइए, शहर में किसी तरह से कुछ करिए, कितने भी एक्सीडेंट हो जाए, कितने भी मृत्यु हो जाए, पर इस पर कार्रवाई नहीं हो सकती, क्योंकि ये नेताजी के आदेश पे यहाँ चित्रगुप्त और यमराज कर्मों के आधार पर लोगों को सजा नहीं देते हैं, बल्कि नेताजी के नियंत्रण में चलकर कार्य होते हैं। इससे आए एक्सीडेंट से मौतें होती हैं और निरीह बच्चों तक की, 2-2 माह के बच्चों तक की मृत्यु होती है। उस पर भी यमराज और चित्रगुप्त की निगाहें नहीं खुलती हैं और धड़ल्ले से ये लाइसेंस दे जाते हैं। अगर सरकार ने मरना मंत्रालय बनाया कि जहां पे मरने वालों का इजाफा किया है, तो सतना से पुलिस और आरटीओ को बुला लिया जाएगा, इनको उसका अध्यक्ष बनाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर बिना देखे ही लाइसेंस बनाए जाते हैं। अब बिना देखे ही बाजार में ट्रक घुसेड़े जाते हैं और शहर में ओवरलोड के ट्रक चले जाते हैं। विगत शहरों में नो एंट्री शहर के बाहर जाती है, पर हमारे यहाँ नेताजी के और कलेक्टर जी के सहयोग से नो एंट्री बाहर से हटाकर भीतर की गई, क्योंकि लोगों की मौतें ज्यादा हो और नेताजी के कार्यों में व्यवधान न हो। आखिर किस हिसाब से नो एंट्री अंतर किया, कलेक्टर साहब क्या इस बात का जवाब दे सकते हैं? शायद इस तीनों की टीम में कलेक्टर साहब का कोई भी रोल सलाहकार का हो सकता है। तो दोस्तों, इस बात को देखना होगा कि प्रशासन और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री मोहन यादव को भी ध्यान देना होगा कि वर्तमान में यमराज और चित्रगुप्त को उनके दायित्वों का पूरा काम समझाएं, ताकि अपने लोगों के कर्मों के आधार जांच कर ही लाइसेंस बनाए और यातायात में ओवरलोड वाहनों पर प्रशासन कार्रवाई करे। केवल एक कुछ नेताओं के दम पे गरीब जनता, आम जनता की मृत्यु का तांडव देखना, ये किसी भी राजनीतिक हित नहीं, राजा का दायित्व ही होता है कि आम जनता के सुख और सुविधा का पूर्ण ख्याल रखे। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार।